जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज आप लोगों को केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर परमाणु संरचना से संबंधित रामबाण ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं। ये पूरा ऑब्जेक्टिव अगर कमांड कर लेते हो ना तो इस चैप्टर से कोई बाहर ऑब्जेक्टिव रहेगा नहीं। तो बस इतना 50 ऑब्जेक्टिव को आप लोग कमांड कर लीजिए तो है ना। परमाणु संरचना पूरी आप लोगों को 9वीं क्लास में संपूर्ण है। 10वीं क्लास में इनसे थोड़ा आगे बढ़ेंगे है ना। फिलहाल आप लोगों के लिए परमाणु संरचना से संबंधित ये 50 क्वेश्चन बस मात्र हैंडल कर लीजिए। और इनसे संबंधित इसमें कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे है कि इनसे संबंधित अन्य ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है ना। तो बस इस ऑब्जेक्टिव को तैयारी कर लेंगे तो इससे संबंधित अन्य ऑब्जेक्टिव को भी हल कर सकते हो। तो चलते हैं, आप लोग मिलाइएगा, बनाए हो तो। पहला ऑब्जेक्टिव है परमाणु के कितने मौलिक कण है, यानी कि परमाणु में जो होता है, परमाणु में कितने मौलिक कण होते हैं। तो कितना होता है? 3 होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 मौलिक कण होते हैं। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है कैथोड किरण में कौन सा कण होते हैं। तो कैथोड किरण में बोल रहा है, कैथोड किरण में कौन सा कण होता है। तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। अगला ऑब्जेक्टिव है कौन सा किरण ऋणावेशित होता है। कौन सा कण ऋणावेशित होता है। तो कौन सा कण ऋणावेशित होता है? तो कौन सा किरण ऋणावेशित होता है? कैथोड किरण। कौन सा किरण? कैथोड किरण ऋणावेशित होता है। और अगला ऑब्जेक्टिव है कौन सा किरण धनावेशित होता है। तो कौन सा किरण धनावेशित होता है? तो एनोड किरण। कौन सा किरण? एनोड किरण। एनोड अगला ऑब्जेक्टिव, 5वां ऑब्जेक्टिव देखिए कि एनोड किरण में कौन सा कण होता है। एनोड किरण में कौन सा कण होता है? तो कौन होता है? प्रोटॉन। कौन सा होता है? प्रोटॉन। एनोड किरण में कौन सा कण होता है? प्रोटॉन, है ना। अगली क्वेश्चन है छठा, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है? जे जे थॉमसन। थॉमसन बोला जाता है, थॉमसन इसे इंग्लिश में होता है जे जे थॉमसन होता है ना। अगला है प्रोटॉन की खोज। तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया है। कौन किया है? गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन, है ना। और अगला है न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है? जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो उसमें ऋणात्मक होता है ना। तो -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, है ना। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। और अगला क्वेश्चन है प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? +1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है ना। -19 कूलम। दोनों पर तो समान आवेश होता है परंतु विपरीत होता है। यही कारण तो परमाणु क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है ना। अगला देखिए न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, शून्य आवेश होता है, क्योंकि ये क्या उदासीन कण है। क्या है? उदासीन है ना। शून्य आवेश होता है न्यूट्रॉन पर। अब चलते हैं एवोगाड्रो स्थिरांक। अगला ऑब्जेक्टिव है एवोगाड्रो स्थिरांक कितना होता है। तो एवोगाड्रो स्थिरांक 6.022 गुना 10⁻23 होता है ना। एवोगाड्रो स्थिरांक कितना होता है? 6.022 गुना 10⁻23, है ना। परमाणु के केंद्रीय, अगला ऑब्जेक्टिव है परमाणु के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं। तो परमाणु के केंद्र में क्या होता है? नाभिक, है ना। परमाणु के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? नाभिक। परमाणु के केंद्रीय भाग को नाभिक कहते हैं, है ना। अगला ऑब्जेक्टिव है परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होता है। परमाणु के नाभिक में जो होता है केंद्रीय भाग होता है नाभिक। परमाणु के केंद्रीय भाग नाभिक होता है, उसमें कौन कौन सा कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है नाभिक में। और अगला क्वेश्चन है 15वां, परमाणु के नाभिक के चारों ओर, परमाणु के नाभिक के चारों वृत्ताकार का पथ को क्या कहते हैं? ऊर्जा सेल कह सकते हैं, है ना। ऊर्जा सेल कह सकते हैं या डायरेक्ट कह सकते हो सेल,
है ना, या कक्षा कह सकते हो, है ना, ये होता है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, परमाणु के नाभिक के चारों ओर कक्षा में कौन चक्कर देता है? परमाणु के नाभिक के चारों ओर कक्षा में जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन चक्कर देता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर देता है ना, इलेक्ट्रॉन। और अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु के प्रथम सेल, परमाणु का जब प्रथम सेल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो परमाणु का प्रथम सेल क्या होता है? के। क्या होता है? के। चलिए 18 क्वेश्चन में चलते हैं। किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो सकता है? तो किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है उसके लिए एक सूत्र होता है 2n², जहां n क्या है? कक्षा की संख्या, है ना, 2n²। किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n², जहां n क्या है? कक्षा की संख्या, है ना। अब चलते हैं परमाणु के प्रथम सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब इसमें प्रथम सेल 1 डालोगे, 2n² है ना। किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है? 2n²। तो प्रथम सेल यहाँ पर है तो प्रथम के लिए 1 डालोगे तो 1² कितना हो जाएगा? इसका मान 2। तो प्रथम सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होता है। और अगला है द्वितीय सेल। तो द्वितीय सेल में क्या करोगे? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8। तृतीय सेल, तृतीय सेल में 2 गुना 3² कितना हो जाएगा? 18, है ना। तो इस प्रकार जो है ना आगे कक्षा तक चले जाएंगे। अब अगला देखिए, तृतीय सेल हो गया, 21वां हो गया, 22वां चलते हैं। सोने का परमाणु संख्या। तो सोने का परमाणु संख्या कितना होता है? 79 होता है। कितना होता है? 79। अगला देखिए, सबसे बाहरी कक्षा में, सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या क्या हो सकता है? तो अष्टक पूरा करता है ना कोई भी, तो किसी भी सबसे बाहरी कक्षा में, सबसे किसी भी परमाणु में जो है ना सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो होती है 8 हो सकती है। कितना हो सकती है? 8। अगला देखिए, ये पोटेशियम के संकेत दिए यहाँ पर। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 19। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 19। और सोडियम, Na सोडियम होता है ना, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है? 11। इसका डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पहला सेल में 2, दूसरा सेल में 8 और तीसरा सेल में 2 8 10 हो गया, बच गया 1, है ना। इस प्रकार सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2 8 1, यानी प्रथम सेल में K में 2, L में 8, M में 1 हो जाता है ना। और अगला देखिए, क्लोरीन। क्लोरीन परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या क्या होता है? 17। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 8 7 हो जाता है ना, 2 8 7। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पर? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, है ना। तो कितना है? 7। अगला देखिए, क्लोरीन की संयोजकता। आप देखिए यहाँ पर क्लोरीन की संयोजकता पूछ रहा है क्या होगा? तो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? अष्टक टूट जाएगा इसका, 1 लेगा ना, तो वही हो गया संयोजकता, है ना, 1। और अगला देखिए, Ca2+, Ca2+ यानी कैल्शियम का आयन है, कैल्शियम का आयन है। तो कैल्शियम का आयन जो बनता है, यानी कि धातु जब आयन बनते हैं तो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो इलेक्ट्रॉन जब त्याग देता है तो इसमें कहता है इलेक्ट्रॉन कितना होगा, यानी Ca2+ यानी कैल्शियम का आयन में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो 2 को तो त्याग दिया है, रहता कितना है? 20। कैल्शियम के परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 20, परंतु ये क्या किया है? 2 त्याग दिया है। त्याग देने के बाद कितना बच गया? 18। मतलब कैल्शियम आयन के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 18। और क्लोरीन में आ जाते हैं, तो क्लोरीन आयन में पूछ रहा है, माइनस, ऋणायन है, धनायन था तो उसमें तो त्यागता है, ऋणायन में क्या करता है? प्राप्त कर लेता है। तो इसका क्या होता है? 2 8 7, है ना। लेकिन ये आयन बन गया है तो क्या करता है? 1 लेता है ना, तो कितना हो गया? 18। तो क्या होता है? ध्यान रखना, धनायन क्या करता है? त्याग देता है। त्याग देने के कारण उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाता है? घट जाता है। लेकिन ऋणायन क्या करता है? प्राप्त करता है। तो प्राप्त करने के बाद क्या होता है? उसमें ऐड हो जाता है ना। जैसे क्लोरीन की संख्या, परमाणु संख्या 17 होता है, लेकिन ये आयन बनने में क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, ग्रहण करता है, तो इसलिए इसमें क्या होता है? 1 बढ़ जाता है। अगला देखते हैं, Ca2+, Ca2+। तो बताए होंगे इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, बदलता है, परंतु प्रोटॉन क्या होता है? नाभिक में रहता है ना, तो नाभिक में रहने के कारण क्या होता है? नहीं बदलता है। तो Ca2+ के
यानी कि कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या होता है 20, तो प्रोटॉन भी 20, नो चेंज। इलेक्ट्रॉन बदलता है, प्रोटॉन नहीं बदलता, समझ गया। और अगला देखिए क्लोरीन आयन Cl- में भी प्रोटॉन की संख्या पूछ रहा है, तो Cl- में सेम वही रह जाएगा, कितना होता है क्लोरीन का 17, तो 17 प्रोटॉन रहेगा। इलेक्ट्रॉन बदलता है ना, प्रोटॉन नहीं बदलता। अब इसमें देखिए पोटेशियम 1939 में इलेक्ट्रॉन की संख्या, कभी कभी यहाँ पर 40 भी आता है ना, कभी कभी यहाँ पर 40 भी आता है, लेकिन शुद्धता में इसका द्रव्यमान 39 होता है। तो पोटेशियम 1939 में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या बताता है परमाणु संख्या, तो इसमें कितना है 19 है ना। पोटेशियम 1939 में इलेक्ट्रॉन की संख्या 19 ही होगा, क्या परमाणु संख्या के बराबर होता है, प्रोटॉन संख्या होता है वो, है ना। अगला देखिए पोटेशियम 1939 की द्रव्यमान संख्या, तो वही है 39, है ना, 39 होगा। अगला देखिए क्लोरीन 1735 में न्यूट्रॉन की संख्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या बताए होंगे, न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, है ना। तो उसमें से 35 में से 17 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 35 में से 17 घटाओगे तो कितना होगा 18, तो बस क्लोरीन 1735 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 18। अगला देखिए किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होती है, हाइड्रोजन में नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, एक एक होता है ना, तो द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या घटाओगे, एक में से एक गया 0, इसीलिए नहीं होता। तो ध्यान रखना एक अकेला तत्व है जिसके परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं होता, हाइड्रोजन, है ना, बाकी बाद में सभी में होता है। अगला देखिए C614 C612 C614, ये इसमें क्या दिख रहा है तुम्हें, परमाणु संख्या समान है, परमाणु संख्या समान होता है तो क्या होता है समस्थानिक होता है, ये दोनों क्या है समस्थानिक, क्यों है, क्योंकि इसका परमाणु संख्या समान है, परमाणु संख्या समान होता है तो क्या होता है समस्थानिक होता है। अगला 37 वाला देखिए 37, अब ये देखिए यहाँ पर आर्गन 1840 और कैल्शियम 2040, ये क्या दिख रहा है द्रव्यमान संख्या समान दिख रहा है, द्रव्यमान संख्या समान दिख रहा है तो क्या है समभारिक है, क्या है समभारिक है ना, समभारिक है। 38 देखिए, 38 देखिए इसमें तो दोनों भिन्न भिन्न है, सभी भिन्न है, लेकिन इसमें निकालते हैं न्यूट्रॉन की संख्या, क्योंकि समभारिक समस्थानिक और सम न्यूट्रॉनिक 3 चीज होते हैं ना, तो इसमें देखते हैं समभारिक समस्थानिक तो पहचान आते हैं, है ना, लेकिन सम न्यूट्रॉनिक पहचान करने के लिए द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या घटाना है, 14 में 6 गया 8, 15 में 7 गया 8, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या क्या देगा समान है, तो न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है तो क्या होता है सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, है ना, सम न्यूट्रॉनिक होता है ना। अगला देखिए 39 देखिए, परमाणु विद्युतता क्या होते हैं उदासीन, क्यों होता है परमाणु उदासीन इसलिए होता है क्योंकि इसके परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है ना समान आवेश होता है, परंतु विपरीत होता है, तो विपरीत होने के कारण ही उदासीन होता है ना। अगला देखिए लोहा का परमाणु संख्या पूछ रहा है, तो लोहा का परमाणु संख्या क्या होता है 26, है ना। अगला देखिए किसी तत्व X का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ रहा है 2 8 4 है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कोई तत्व है X, है ना, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4 है ना, तो कहता है X कौन सा तत्व है, तो इसको ऐड कर लेते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में दिया है ना, तो इसको ऐड कर लेते हैं 8 2 10 4 14, तो परमाणु संख्या 14 किसका होता है सिलिकॉन का, किसका होता है सिलिकॉन का होता है ना, तो सिलिकॉन है। अगला देखिए 42 का, किसी तत्व X के परमाणु में 18 प्रोटॉन है, 18 प्रोटॉन है ना, किसी तत्व X के परमाणु में सॉरी 15 प्रोटॉन है, कितने हैं 15 प्रोटॉन है, तो X परमाणु संख्या एवं कौन सा तत्व है, तो परमाणु संख्या क्या होता है प्रोटॉन संख्या के बराबर, तो परमाणु संख्या 15 ही हो गया, और ये तत्व कौन सा है फास्फोरस है ना, 15 वाला तत्व क्या होता है फास्फोरस होता है, ध्यान रखना। यहाँ पर पूछ रहा है किसी तत्व X के परमाणु में 15 प्रोटॉन हो, है ना, 15 प्रोटॉन है तो X का परमाणु संख्या 15, प्रोटॉन संख्या परमाणु संख्या के बराबर होता है, तो 15 और फास्फोरस है 15 वाला। अगला देखिए 43, यदि किसी तत्व के परमाणु के L में 1 इलेक्ट्रॉन है, L में तो डिस्ट्रीब्यूट करते Kl होता है ना,
तो इसमें कहता है एल में एक, तो इससे पहले वाला तो भरा होता है, इससे पहले वाला भरा होता है तब ना अगला में जाता है। तो कहता है एल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो के में तो 2 होगा, क्योंकि पहला सेल है, तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्या हो गया 2 1 3, तो परमाणु संख्या क्या हो गया 3, परमाणु संख्या 3 हो गया। तो परमाणु संख्या पूछ रहा था, परमाणु संख्या 3 हो गया। और कौन सा तत्व है, लिथियम, है ना, कौन सा तत्व है, लिथियम। अगला देखिए 44, ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है 8, तो 2 6, है ना, 2 6 होता है, तो संयोजकता पूछ रहा है ना, तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये 2, स्तर पूरा करेगा ना तब, तो संयोजकता क्या हो गया 2, जितना इलेक्ट्रॉन लेता है, जितना ग्रहण करता है, जितना त्याग करता है, वही ना संयोजकता होता है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2। तो अल्फा कण किसके समान होती है, नाभिक, हीलियम नाभिक के समान, हीलियम नाभिक के समान, है ना। अल्फा कण किसके समान होता है, हीलियम नाभिक के समान, हीलियम नाभिक के समान, हीलियम नाभिक के समान होता है। अगला देखिए मैग्नीशियम का आयन रूप, मैग्नीशियम का आयन रूप देखते हैं। मैग्नीशियम Mg12 होता है, तो क्या होगा ये 2 8 2, है ना। ये धातु परमाणु है, तो ये त्याग करेगा, त्याग करने के बाद क्या होगा 2 को इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है ना, तो 2 प्लस Mg2 प्लस हो जाएगा, है ना, Mg2 प्लस। अगला देखिए उत्कृष्ट गैस कौन कौन सा, तो उत्कृष्ट गैस आपका क्या, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, है ना, और रेडन, है ना, यही सब है ना, ध्यान रखना। उसके गैस कौन कौन है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। और हाइड्रोजन देख लीजिए, हाइड्रोजन क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या हाइड्रोजन तत्व है ना। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या हाइड्रोजन तत्व है। अगला पूछ रहा है सोडियम आयन किसके भांति व्यवहार करता है, सोडियम आयन किसके भांति, एनएबल होता है, तो क्या करेगा 2 8 1 होता है ना, तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देने के बाद तब ना सोडियम आयन बनाएगा। ये किसके भांति हो गया 2 8 यानी 10 10 हो गया, तो 10